विज्ञान की इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई डिस्कवरी या इन्वेंशन होती रहती है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया के सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, पर असल में इस दुनिया में मिस्ट्री यानी रहस्य भरा पड़ा है। तो चलिए जानते हैं उनमें से कुछ पृथ्वी के 5 अनसुलझे रहस्य। उससे पहले मैं सचिन और स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टीफेम में। दी अंडरग्राउंड मिस्ट्री। इस धरती के सतह के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहराई में क्या है बस यही पता है। ये तो सब लोग जानते हैं कि सतह के अंदर पेट्रोल, कोयला और बाकी मिनरल्स पाए जाते हैं, पर ये सब बहुत कम गहराई में पाए जाते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो इसके भी अंदर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने भी सोचा कि इसके नीचे और क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक गड्ढे को बनाया जो करीब 12 किलोमीटर की थी। पर आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है। आज तक इंसान 12 किलोमीटर गड्ढे से ज़्यादा नहीं खोज सका। इस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरेहोल और ये रूस में मौजूद है, और इस गड्ढे को बनाने में करीब 26 साल लग गए थे। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस गड्ढे को और क्यों नहीं खोदा गया, बस 12 किलोमीटर ही खोदा और इसको बंद कर दिया गया। दरअसल जब ये गड्ढा 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया था। जैसा कि हम जानते हैं, आप धरती के जितना अंदर जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि आप धरती के कोर के सामने रहते हो। 12 किलोमीटर के स्टेज में टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि इस गड्ढे को आगे कोड़ना इम्पॉसिबल था। अगर इसके आगे वो कोड़ते तो कोड़ने वाली जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी गल जाती। ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट बस अनुमान ही लगा सकते हैं, पर असल में इसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। इस गड्ढे को द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ कहा जाता है। मतलब इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता। इसको केवल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने थिंकिंग और एनालिसिस से बस थ्योरीज़ को निकाल सकते हैं, पर एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इसके नीचे क्या है। टिपिकली एक्सपेक्टेड थ्योरीज़ की बात करें, हम लोगों ने बस एज्यूम कर लिया है कि धरती की इतनी लेयर्स है, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट पर कोई नई डिस्कवरी यानी खोज होती रहती है और हर बार हमें कुछ नया सुनने को मिलता है। 2014 में डिस्कवरी हुई थी, उसके हिसाब से अगर हम धरती के और भी अंदर जाए तो हमें एक पूरा का पूरा समुद्र मिलेगा, जिसमें सतह के ऊपर मौजूद समुद्र से भी ज़्यादा पानी है। कुछ लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होगा, पर ये कंफर्म रिजल्ट है और आप इसके बारे में नेचर के इंटरनेशनल वीकली में पढ़ सकते हैं। तो अगर इस जगह पे पानी मौजूद है तो जीवन भी मौजूद होगा, क्योंकि वाटर इज़ लाइफ। जहाँ जल है वहाँ जीवन है। तो इसका मतलब वहाँ कई प्रकार के क्रिएचर भी मौजूद होंगे जिनके बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। किसी को भी नहीं पता कि सतह के नीचे आखिर है क्या। फॉर्मेशन ऑफ द मून। हम चाँद को बचपन से जानते हैं और इसके बारे में कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, पर आपको पता है आखिर चाँद बना कैसे? आप में से कुछ लोगों ने कई थ्योरीज़ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, पर आपको ये समझना होगा कि वो बस थ्योरीज़ है। वो थ्योरीज़ तब निकाली जाती है जब किसी चीज़ का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर नहीं पता होता। चाँद के फॉर्मेशन का सवाल भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। हमारे पास इस प्रश्न का थ्योरीज मौजूद है। चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाली थी और उन्होंने ये कहा था कि जब धरती नहीं थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती के स्पिनिंग का रफ्तार बहुत तेज़ थी। धीरे धीरे ये इतनी तेज़ हो गई कि धरती के कुछ हिस्से स्पेस में चले गए और ग्रेविटी के चलते दो टुकड़े आपस में जुड़ के एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गए, जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट धरती से अलग हुआ तब धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चांद कहीं और फॉर्म हुआ था और किसी समय ये धरती के करीब से गुजर रहा था, पर धरती की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि धरती ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और आज तक चांद धरती का चक्कर काट रहा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी जेंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कि कुछ लाख साल पहले कोई बड़ा ऑब्जेक्ट धरती से टकराया था और इसी के चलते जो इससे बिखर गए थे वो आपस में मिलके मून बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी तो आपस में मिलती ही नहीं है। आपको समझना होगा कि साइंस ऐसी ही है। अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों में केवल थ्योरी ही होती है।
और चाँद कैसे बना ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। सिर्फ थ्योरीज को मान के हम अपने मन को मना सकते हैं कि चाँद कैसे बना था, पर एग्जैक्ट उत्तर क्या है ये कोई नहीं जानता। अनएक्सप्लोर्ड केव्स, ये एक बहुत ही फेमस फैक्ट है कि दुनिया का 95% समुद्र आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल समुद्र की ही तरह आज तक दुनिया में लाखों गुफाएं हैं जिनमें आज तक किसी मनुष्य ने कदम नहीं रखा और ना ही एक्सप्लोर किया। और जो गुफाएं पाई गई उनमें से ज़्यादातर किसके लिए बनाए गए थे यह भी नहीं जानता। नेशनल ज्योग्राफिक एक रिसर्च के आधार पे ये अनुमान लगाया था कि बिल्कुल समुद्र की ही तरह इस दुनिया में जितनी कैप्स है उनमें से 90% को हम लोगों ने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। अमेरिका इस दुनिया की सबसे एक्सप्लोर जगह है, पर अमेरिका जैसे अच्छे से एक्सप्लोर किए गए जगह पे भी आज तक सभी 50% गुफाओं को ही एक्सप्लोर किया गया है। इससे तो आप समझ ही सकते हैं दुनिया में कितने रहस्यमय गुफाएं हैं और उसमें कैसे कैसे क्रिएचर यानी प्राणी और जंतु रहते होंगे किसी को नहीं पता। अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशन, जब भी हम पुराने सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इजिप्टियंस का ख्याल ज़रूर आता है और इनकी एजिप्टियंस को सच पे माना गया है और इसलिए इसके बारे में हम नॉर्मली स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हैं। पर रिसर्च और इतिहासकारों के हिसाब से आज भी दुनिया में हज़ारों या फिर लाखों ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। कुछ तो आज भी जिंदा है। हर साल कोई ना कोई पुराना खोया हुआ शहर डिस्कवर होता है। इसका मतलब जो पहले की खोई हुई सभ्यता है जैसे एटलांटिस और लियोन सिटी, ये सब सच में मौजूद थी। बहुत लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियाँ हैं, पर अगर हम रिसर्च की माने तो ऐसे एक दो नहीं हज़ारों सभ्यताएं थीं और है इस दुनिया में जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं। हो सकता है कि धरती के नीचे अंडरग्राउंड में ही एक कोई सभ्यता मौजूद हो, क्योंकि हमारी इस रहस्यमयी दुनिया में कुछ भी संभव है। ग्रेविटी, आपको ये बहुत साधारण लग रहा होगा। आप लोग ये सोचते होंगे गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी कोई रहस्य नहीं है। इसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और यही वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी हवा में फेंकी हुई चीज़ वापस से ज़मीन पे आके गिर जाती है और यही वो फोर्स है जिसके चलते धरती सूरज के चक्कर लगा रही है। पर असल मुद्दा ये है कि आखिर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल है क्या, मतलब फंडामेंटल लेवल में क्या है और यह आखिर काम कैसे करती है। इन प्रश्न को अगर आप गहराई से देखोगे तभी इनमें आपको पॉइंट नज़र आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा इसमें कोई सेंस यानी कि मतलब ही नहीं है। इस दुनिया में कई रिसर्चर्स यानी खोजकर्ता ये मानते हैं ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जस्ट इंसानों ने बनाया है, वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब ग्रेविटी इतनी कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग क्यों है? इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर्स है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है, पर क्या आपको पता है कि ग्रेविटी इन चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इन चारों में से जो वीक फोर्स है उससे भी अरबों गुना ज़्यादा छोटी ये फोर्स, इसी के चलते ग्रेविटी को एक मिस्टीरियस फोर्स माना जाता है। रिसर्चर्स यानी खोजकर्ता यह भी नहीं जानते कि ग्रेविटी आखिर किस चीज़ की बनी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं है, पर अगर आप इस सवाल की गहराइयों में देखेंगे तब आपको समझ आएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी पृथ्वी के 5 अनसुलझे रहस्य की थ्योरी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।